तो वो बस एक ही वर्ड सीखी है ये कि कैसे इनको गाली देनी है। तेरे गाली देने से थोड़ी ना चौकीदार कायर हो जाएगा। चौकीदार कायर नहीं फायर है। दुनिया जानती है चौकीदार फायर है, जो तभी उसकी जय जयकार हो रही है। जय जयकार होने के लिए ना वैसा करना पड़ता है, तब जय जयकार होती है। ऐसे जय जयकार नहीं होती किसी की। इतना करके दिखाया है चौकीदार ने, ऐसे ही नहीं जय जयकार हो रही है। यहाँ तो छोड़ो, भारत में तो छोड़ो, देश विदेशों में जय जयकार होती है। अगर जहाँ भी मोदी जी चले जाए ना, वहाँ जय जयकार होती है। यहाँ भारत में तो छोड़ो, अगर वो विदेश में भी जाके इलेक्शन लड़े ना, वहाँ से भी वो जीत के आएंगे। मैंने अपने एक वीडियो में और बोला था। और यहाँ की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अब कोई सरकार आ ही नहीं सकती हमारे मोदी जी के सिवा और हमारे योगी जी के सिवा, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को सपोर्ट करेगी। चोरों को सपोर्ट नहीं करती जनता, ना गलत काम करने वालों को जनता सपोर्ट करती है। और कौन कैसा है ये दुनिया जानती है। तभी दुनिया, खाली जो 10% तेरे तरफ से भी बोल रहे होंगे ना, वो भी मोदी जी को ही वोट देते हैं जाके। तू जानती है किसको वोट देते? तू खुद जाके देती है मोदी जी को वोट। तू खुद जाके देती है मोदी जी को वोट। और बोल, तेरे घर वाले भी देते हैं मोदी जी को वोट। खाली तू जिसका पैसा खाती है इसलिए उनका गाती है। वोट तो तू उन्हीं को देती है। तेरे घर में भी सब उन्हीं को देते हैं। जो 10% है ना, ऐसे नहीं मोदी जी जीतते हैं, ऐसे नहीं योगी जी जीतते, ऐसे नहीं हमारे देश पे राज कर रहे हैं। वैसे हैं वो, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए उनका बोलबाला है। राजा आदमी है, संत आदमी है वो लोग। उनके जैसा क्या कोई होगा इस दुनिया में। वो पहले सोचते हैं कि सबका भला हो, उसके पीछे अपना भला हो, सब खुश रहे, उसके बाद में हम खुश रहें। यहाँ तो ऐसे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे ऐसे नेता हैं। पहले अपना काम देखो, अपना काम बन गया, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता से हमको क्या लेना देना है। सिर्फ अपना काम बनाओ, अपना काम हो गया बस। उसके बाद में ढूंढो ना, तुम कोई काम है तो ढूंढो ना, कहाँ है। कोई ढूंढने मिलेंगे ही नहीं तो ढूंढोगे कहाँ से। हमारे योगी जी, मोदी जी पहले सबके लिए सोचते हैं, फिर अपने लिए सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की जय जयकार होती है। ऐसे लोगों की जय जयकार नहीं होती है कि जो सिर्फ अपना काम देखे, दूसरे का काम। जनता क्या करती है, जनता तकलीफ़ में है, जनता किस हाल में है, कोई मतलब नहीं है। थी तो इतना दिन तक सबकी सरकार, क्या किसने किया था ये बताओ। कौन सा गांव में लाइट आती थी मैडम जी? तब कहाँ थी? तब कहाँ थी तुम? तब वो उस पर तुमने कभी नहीं वीडियो बनाया। मान लो उस समय तुम वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन अभी तो बना रही हो ना। अभी तो तुम दुनिया का पुरानी बात निकाल के भी वीडियो बना रही हो। उनका वीडियो क्यों नहीं बना रही हो तुम निकाल के? एक बार भी मैंने और किसी पार्टी के लिए तुम्हारा वीडियो नहीं देखा, जबकि तब तो कुछ भी नहीं था ना। रोड सही थी, ना किसी को राशन मिलता था, लाइट का तो नामो निशान ही नहीं था गाँव में। पहले चलता था वो क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल आता था, वो भी 1 से 2 लीटर मिलता था लोगों को। वो भी आधा गाड़ी उधर से ट्रक आती थी, वहीं से गायब, पता ही नहीं चलता था। लोगों को पब्लिक तक मिलता ही नहीं था। वो ये था, खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो। उस समय ऐसा राज था। मोदी जी की राज में, योगी जी के राज में ना खाएंगे ना खाने देंगे। जो जिसका हक है उसको वही मिलेगा। जितना जनता का हमारे हक है वो कोई नहीं मार सकता। आज किसके घर में राशन नहीं जाता ये बताओ? किसके घर में राशन नहीं जाता है? सबके घर में राशन जाता है। कौन भूखा पेट सोता है, कौन गरीब सोता है? कोई नहीं सोता है। सबके घर में चूल्हा जलता है। पता है तुझे? किसी की औकात नहीं है। कोटेदार पहले ट्रक आता था, उधर से ही साफ हो जाता था। कोटेदार के यहाँ कितनी सैलरी मिलती होगी, लेकिन कोटेदार के यहाँ जाओ देखो तो बंगले पे बंगला बना हुआ है। कैसे? उसी कमाई से बना, ईमानदारी से नहीं बना है। ईमानदारी करने वाले नहीं बना सकते ये सब चीज़। आज के डेट में मशीन लेके पहुंच जाएंगे सबके घर घर। हमने अपनी आंखों से देखा। हम अपने गांव की बात बता रहे, सब जगह की बात बता रही हूँ मैं, अपने गांव की नहीं। जितना अगल बगल मैंने जितने भी जहाँ भी रहती हूँ, रह के आई हूँ मैं, वहाँ पे गांव का नज़ारा देखा है मैंने। अभी हर एक जगह की बता रही हूँ मैं।
मशीन लेके जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे जो से दुल्हन लोग हैं गांव में, औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, उनके घर में मशीन लेके जा रहे हैं अंगूठा लगवाने के लिए कि अंगूठा लगवाओ और राशन लो अपना। इतना सा भी कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है, सब बेईमानी ख़त्म। उनका जो मिलता है बस उतना ही बहुत है। काला बाजारी बंद। और क्या चाहिए? चौकीदार अपना चाइना से डरता है, अपना काम करती, तू डरती होगी सबसे। तेरे अंदर भी कोई दम नहीं है, ये तो दूसरे के दम पे फड़फड़ा रही है। ज़्यादा फड़फड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। और जो बोला है मैंने, अगर कोई 1% भी उसमें बोल दे कि मैंने गलत बोला है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, था कि नहीं था ऐसा। कोटेदार लोग जिनके यहाँ पे गल्ला आता था, जितने लोगों का राशन आता था, जितना ट्रक भर के आता था, सब साफ़ हो जाता था, ट्रक चला जाता था। लोगों को बहुत, जो गरीब लोग हैं, जैसे कि एकदम गरीब हैं, जिनको बहुत परेशान लोग रहते थे, उनको 2-2 किलो, 5-5 किलो, 3-3 किलो कुछ भी ऐसे ये लोग दे देते थे कि ताकि उनको भी तो थोड़ा दिखाना रहता था ना, प्रूफ कि थोड़ा बहुत, हाँ भैया हमने दिया है इन लोगों को। आज के डेट में घर घर जाके अंगूठा लगवाते, जो उनके यहाँ नहीं पहुँच पाता है तो वो उनके यहाँ पहुँचते हैं, अंगूठा लगाओ और राशन लेके जाओ। लाइट 24 घंटा गांव में रहती है। यहाँ लाइट को हम लोग तरस जाते थे उस समय, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना। लालटेन पता है हमारे ज़माने में, फिर हम लालटेन जला के पढ़ाई करते थे। उस समय इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय। हम लोग लालटेन जला के करते थे, और वो भी बोलते थे 2 लीटर मिट्टी का तेल देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लाइट कब आती थी? 1 घंटा, नहीं तो हफ्ते भर लाइट ही नहीं आती थी। वो तुझे नहीं दिख रहा? उस सरकार के लिए तो कुछ नहीं बोलेगी। किसकी सरकार थी उस समय? जिनकी गाती उन्हीं की सरकार थी, जो तुझे बोलने के लिए बोलते हैं उन्हीं की सरकार थी। ऐसे ही नहीं सरकार हारी है, जनता पागल हो गई थी इन लोगों से, इसलिए हरवाया है। आज के डेट में जाके देख ले, रोड देख लो, गांव का रोड देख लो, शहर का तो छोड़ो, गांव का देख लो, रोड देख लो, घरों में राशन देख लो, दवाई देख लो। जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ना ऐसी दवाई मिलती थी, जाने पे भी डॉक्टर देखते नहीं थे। कहाँ भैया डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी आए नहीं हैं, बैठो बाहर, डॉक्टर रही है बाद में। यूपी क्यों? हम लोग हॉस्पिटल जाते थे ना, सरकारी हॉस्पिटल, ज़रूरी नहीं है सबके पास प्राइवेट जाने के लिए पैसा हो। जाके जो लोग बैठते थे ना बाहर, हॉस्पिटल 10 बजे खुल जाता था सरकारी। डॉक्टर साहब भैया आए नहीं, डॉक्टर साहब वहीं 12 बजे बैठा रहा वहाँ, अब नंबर आए तब आओ। डॉक्टर कहाँ हैं पता ही नहीं पे भैया, कहाँ हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब आ रहे हैं 12 बजे, अभी डॉक्टर साहब 10 मिनट पहले आके खोल के बैठ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब कहाँ रहते थे? डॉक्टर साहब तो बाहर अपना चला रहे हैं, उनको तो बाहर जितना कमाई मिल रहा है, पेमेंट, सरकारी पेमेंट तो उनको मिल ही रहा है। जियो और जीने दो वाला हाल था, हम भी खाएंगे, यह हाल था ना उस समय। तो सरकारी पैसा मिल ही रहा है, अपना बाहर खोल के बैठे हैं दुकान, जाओ भैया वहाँ पे भी कमा रहे हैं। तो भैया यहाँ सरकारी गरीब लोग आके बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब कब आएंगे? डॉक्टर साहब वहीं 12-1 बजे 2 बजे जब मन करे तब वहीं आए, 1 घंटा देखे भगे फिर अपने दुकान पे। आधा घंटा 1-2 घंटा डॉक्टर बैठते थे, इतनी भीड़ रहती थी कि आधा दवाई, ये सबको एक ही दवाई लिख दिए, जाओ भैया खाओ। आज कोई सरकारी में जल्दी जाना नहीं चाहता था, बल्कि उनसे अच्छे तो हमारे जो ये बोलते हैं झोरा छाप डॉक्टर, सब लोग बोलते हैं झोरा छाप डॉक्टर ही बहुत अच्छे थे। कम से कम लोगों को आज भी, अगर गांव में कोरोना के टाइम पे अगर वो नहीं रहे होते ना, तो आज कितने लोगों की जान नहीं बचती। लेकिन वो लोग भी खड़े थे, गांव के झोला छाप जो बोलते हो, वो डॉक्टर भी कम से कम जान तो बचा लेते हैं। और आज के डेट में सरकारी हॉस्पिटल में चली जाओ, प्राइवेट से अच्छी दवा मिलती है। ये है मोदी जी का जलवा, ये हमारे योगी जी का जलवा। कब योगी जी कहाँ पहुँच जाएंगे कोई नहीं जानता है। और बहुत जलवा मैंने दिखाया भी है, और वीडियो बना के दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, देखना तुम योगी जी का जलवा, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। सरकारी हॉस्पिटलों में ना अभी चले जाओ, इतना अच्छा इलाज होता है कि मैं क्या बताऊं। मैं बता रही हूँ, मेरे भाभी की डिलीवरी हुई थी, ठीक है,
उन ऑपरेशन से। सरकारी में हम लोग बोले प्राइवेट में लेके चलो, तो बोले नहीं, सरकारी की दवा बहुत अच्छी होती है। उनका ये हुआ नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन करा दिया गया उनका, ऑपरेशन करा के फेंक दिया गया है उनको। कोई देखने नहीं आ रहा है डॉक्टर, कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है। पूरा खून से, इतना पूरा खून से पूरा बाल पूरा पीठ पूरा भीज गया, इतना खून निकला। बाद में डॉक्टर को जब हम लोग सब लोग चिल्लाए, जब झगड़ा किए, तो डॉक्टर आया, देखा, फिर इलाज किया, तो जाके ठीक किया, मालूम है, तब जाके थोड़ा ब्लीडिंग रुकी। ये हाल था, पहले की बात बता रही हूँ मैं, अभी की नहीं। और अभी तुम्हारे पास हमेशा एक डॉक्टर आएगा, दिन में 3 से 4 बार डॉक्टर आते हैं वहाँ पे चेकअप करने के लिए। चाहे बुखार भी है तो भी लेटे होना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, 4 बार चेकअप होता है, 4 बार डॉक्टर आते हैं। और टाइम से पहले डॉक्टर आके बैठ जाते हैं। और दवा इतनी अच्छी होती है कि अभी प्राइवेट में जाने का मन नहीं करता है, पता चलो सरकारी में बहुत अच्छी दवा मिलेगी। मुझे खांसी आ रही थी, मालूम है, मुझे इतनी खांसी आ रही थी, मैंने 2 साल मुझे इतनी खांसी हुई, मुझे लगता है कुछ बीमारी हो गई है, अभी मेरा खांसी ठीक ही नहीं होगा। इतनी दवा हुई, मैंने बेंगलोर में मैं रहती थी, मैंने प्राइवेट में इतनी दवा की, मेरी खांसी 1% भी ठीक नहीं हुई। फिर मैं यहाँ पे आई, जब अपने घर गांव में मम्मी के यहाँ पे आई अपने, तो मम्मी ने कहा कि चलो तुमको एक बार सरकारी में दिखा देती हूँ यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, वैसे हम लोग जाने वाले थे दूसरे हॉस्पिटल में प्राइवेट में, तो मम्मी ने बोला चलो एक बार सरकारी में भी देख लेते हैं। सब लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर अभी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, एक बार तुम चल के देख लो। मैं गई वहाँ पे, इतना अच्छे से उन्होंने देखा, मेरा चेकअप किया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर। उन्होंने क्या किया, अच्छे से चेकअप किया मेरा पूरा, बहुत अच्छे से किया। उसके बाद में उन्होंने एक्सरे वगैरह लिखा, बोले एक्सरे करा के आइए मैडम देखते हैं। मैंने बोला सर आप चले जाएंगे? बोलते नहीं मैडम आप आइए, हम देखेंगे, फिर जाएंगे, आपको अच्छे से दवा देके फिर ही हम जाएंगे, आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। मैं गई, वो डॉक्टर इंतज़ार कर रहे थे, और भी थे मरीज़ लोग, उनको भी देखा उन्होंने, बहुत लोग थे, तो सबका देखा। ये नहीं कि टाइम हो गया तो चले गए, नहीं, बैठे हुए थे। फिर मैं एक्सरे लेके आई तो बोले मैडम इन्फेक्शन हुआ है आपको बहुत, और इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन आपको आराम मिल जाएगा, और आप थोड़ा 1 महीना यहाँ की दवा कर लीजिए। मैंने बोला सर मैं 1 महीना तो यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो बोले अच्छा ठीक है, जितना दिन हो उतना दिन दवा कर लीजिए, उसके बाद में आपको दवा वगैरह लिख देंगे, वहाँ पे भी मिलेगा तो आप मंगा लीजिएगा, जो होगा यहाँ से लेते जाइएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने दवा खाया, मुझे 1 हफ्ते में ही इतना आराम हुआ। फिर मैं जल्दी वहाँ पे गई, उन्होंने जल्दी मेरा चेकअप किया। मुझे सच में 20 दिन के अंदर मेरी खांसी ठीक हो गई। मैं इतनी परेशान थी उस समय, और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं, मैं अभी की बात बता रही हूँ। तो अभी सरकारी हॉस्पिटलों का ये हाल है, इतने अच्छे डॉक्टर, इतना अच्छा चेकअप करते हैं। ऐसा नहीं उनको नॉलेज नहीं था, नॉलेज था, लेकिन वो लोग अपना बाहर जो अब देखिए, लालच सबको होता है, लालच बहुत बुरी भला होती है। पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो पैसे के लिए अगर किसी को गलत बनाना वो अच्छी बात नहीं होती है। तो वो लोग पहले पैसे के पीछे भागते थे अपना। अभी भी बाहर भी होगा उन लोग का क्लिनिक वगैरह होगा, देखते होंगे, लेकिन जो उनकी ड्यूटी है वो करते हैं, वो ईमानदारी से करते हैं। पुलिस वाले हैं वो भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं अभी सभी लोग। तो ये है हमारे योगी जी का और मोदी जी का जलवा, समझी मैडम आप? थोड़ा इस दुनिया में आ जाइए, ज़्यादा देशद्रोह मत बनिए। देश में हो, अपने देश की जय जयकार करो, जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ। वोट तो तुम देती हो उनको, वो तो हमें भी पता है। उनकी जितनी सरकारी सुविधा मिली हुई है उन सब का लाभ आप उठाती ही हो, आपके घर वाले भी उठाते ही हैं, ये सबको पता है, आपको खुद पता है, दुनिया को क्या बताएंगे हम। तो जैसे आप सुविधा का लाभ उठा रही हो, तो वैसे ही हिम्मत बढ़ाओ, अच्छा बोलो। जिसके लिए बोल रही हो ना, भगवान करे उसकी सरकार कभी ना आएगी तो देश का बेकार ही है। वैसे तो आएगी नहीं कभी, अभी तो 7 जन्म में हमारे यही सरकार रहेगी, हम तो यही बोलते हैं। तो